हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे हो गए गाइस। सॉरी मैं रात को रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी बिकॉज यहाँ पे यार थोड़ा सा डीजे वीजे जो था वो चल रहा था। जो हम लोग की शादियों का सीज़न चल रहा है तो मुझे नहीं पता शाम को क्यों चल रहा था, बट हाँ डीजे चल रहा था। मॉर्निंग का टाइम है, ठीक मॉर्निंग के टाइम में आपके लिए जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग एंड होप कि आपका दिन जो है वो बहुत 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 अच्छा हो। तो चलिए, हमने परसों जहाँ स्टोरी स्टॉप की थी वहाँ से जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा लन किरण होता है ना, वो लन से चरण को जो है वो वंशिक से शादी करने के लिए जो है वो कहते हैं। और यहाँ जो हमारा वंशिक मतलब सॉरी जो हमारा लान से चरण था वो कहीं ना कहीं मान ही चुका था, बिकॉज हमारे लन किरण की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी। और जो हमारा लान सिचुएशन था उसे बहुत अच्छा लगा था। जो वंशिक ने जो था वो उनके वहाँ आने से पहले जो है उनके अंकल को जो भी ट्रीटमेंट जो था ना वो प्रोवाइड करवाया था। और वहीं हमें जिंक्षी का सीन दिखाया गया था कि हाँ जो हमारा वांगजी है वो सारी चीज़ें जो है वो विभूषण को जो है वो बता देता है। पहले तो वो सो जाते हैं, लेकिन सडनली हमारे जो वांगजी था ना उसकी बॉडी में कुछ हलचल होना जो है वो स्टार्ट होती है। जब हमारे विभूषण को जो है ना वो ये फील होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा टेंस जो है वो हो जाते हैं कि वांगजी के साथ ये क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही जो हमारा विभूषण है वो वांगजी की तरफ वो मतलब करवट लेता है तो वो देखता है कि वांगजी की बॉडी जो है ना वो सडनली बहुत ज़्यादा हीट में आना जो है ना वो शुरू हो चुकी है। अभी जो हमारा वांगजी है वो जल्दी से वहाँ से उठता है और एक बटरफ्लाई मैसेज जो है वो जीवजन को जो है वो भेज देता है कि वहाँ की जो है वो बहुत जल्द हीट में आने वाला है। तो सब क्या करना चाहिए, तभी जो हमारा जीवजन है वो हमारे विभूषण को एक बटरफ्लाई मैसेज के थ्रू बताता है कि तुम आयुआन को जो है वो मेरे पास दो और अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो तुम निकल सकते हो। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो उन्हें तुरंत यहाँ आने के लिए कहता है। तभी जो हमारा विभूषण होता है ना वो वांगजी के बहुत पास जाता है, उसके फोरहेड पे किस करता है और उससे कहता है कि मैं बहुत जल्द जो है वो वापस आऊँगा, मेरा वेट करो। इसके बाद वो स्लीपी आयुआन को जो है वो उठाता है, उसके फोरहेड पे किस करता है और उसके कान में एक स्पेल के साथ ये बात डालता है कि उसके फादर जो है वो अभी थोड़े से बीमार हैं, उनकी कंडीशन अभी ठीक नहीं चल रही है, तो वो मम्मा का जो है वो कल शाम तक जो है वो वेट करे। और इतने में ही जो हमारे जेबूजन थे वो वहाँ जो थे वो पहुँच चुके थे। तब भी जो हमारा जेबूजन होता है ना वो आर्यन को वहाँ से लेके जाने वाला होता है, लेकिन तभी वो विभूषण से कहता है कि मस्ट वे, कि आप हमारे साथ जो है वो चलना चाहेंगे। तभी जो हमारा वांगजी सॉरी जो हमारा विभूषण होता है ना वो मना करता है कि नहीं, मैं इतनी हार्ड कंडीशन में अपने वांगजी को जो है वो नहीं छोड़ सकता हूँ। जब हमारा मतलब जो जेबुजुन है वो ये सुनते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज उन्हें ये लगता था कहीं ना कहीं कि शायद जो हमारा वे है वो वांगजी की जो है वो इतनी केयर नहीं करता है। लेकिन आज जब हमारा वांगजी जो है अब हिट में आने वाला है और हमारा भी उसकी इतनी ज़्यादा केयर कर रहा है, तो अब हमारे जेबुजुन को जो था ना मतलब वो फाइनल हो चुका था कि नहीं, वही उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद उन्हें ये यकीन हो गया था कि शायद हाँ वांगजी की लाइफ में विभूषण के अलावा कोई भी नहीं आ सकता और ना ही कोई रह सकता है, बिकॉज विभूषण उसका इतना केयर जो करता है ना और उससे इतना ज़्यादा प्यार भी करता है। तो इसके बाद जो हमारा जेबुजुन थे वो तो आयन को लेके वहाँ से चले गए थे। और यहीं जो हमारा वांगजी होता है ना उसे जैसे जैसे उसकी हीट जो थी वो बढ़ रही थी वो वैसे वैसे ही अपने रोप्स जो था ना वहीं अपने बेड पे उतारना जो है वो स्टार्ट कर देता है। वो अभी हमारे विभूषण के साथ जो था वो कुछ भी नहीं करना चाहता था, तो वो क्या करता है कि जल्दी से उठता है और अपने वॉशरूम की तरफ जो है वो चला जाता है। वहाँ उसका जो वाटर टब था वो बिल्कुल ठंडे पानी से जो था वो भरा हुआ था। वो जल्दी से जाके उसमें बैठ जाता है। यहाँ उसकी कंडीशन जो थी वो टाइम बाय टाइम जो थी वो ख़राब हुई जा रही थी और उसने जो था अपने वॉशरूम का डोर जो था वो लॉक कर दिया था। लेकिन यहाँ जो हमारा विभूषण होता है उसे पता था कि उसे अब क्या करना है। वो धीरे धीरे अपने रूप्स वहीं बाहर जो है वो निकाल देता है, जिंक्सी के डोर को एक स्पेल से जो है वो बंद कर देता है। वहीं वो एक साइलेंसिंग स्पेल जो है वो जिंक्सी के बाहर जो है वो लगा देता है। गाइस आप ये सोचोगे कि वो गुस्सू वाली चीज़ें कैसे कर सकता है, तो वो पहले जो है वो गुस्सू में रह के गया है। उसने वांगजी की बेबी को जो है वो जन्म दिया है, तो वांगजी ने उसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखा दी थी जो कि उनकी प्राइवेसी के लिए ज़रूरी थी। तो तभी जो हमारा विषाण होता है ना वो देखते ही देखते बिल्कुल नेक्ट हो जाता है और वो जो है वो वॉशरूम का डोर जो है ना वो एक स्पेल से जो है वो ओपन कर देता है। जब हमारा वांगजी जो है विभूषण को वैसे देखता है ना तो वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड जो है वो हो जाता है और उसकी हिट जो है वो मतलब और भी ज़्यादा अपने फॉर्म में जो है वो आ जाता है। वो तुरंत ही बात से निकल के जो है वो बाहर आता है, विभूषण को जो है वो कैरी करता है और उसे जो है वो जल्दी से बेड की तरफ ले जाना जो है वो स्टार्ट करता है। जैसे ही वो दोनों बेड पे पहुंचते हैं ना तो बहुत ही जेंटली जो है वो विभूषण को जो है ना वो बेड पे सुला देता है और खुद उसकी लेग्स पे मतलब किस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। वो ज़रा सा भी टाइम जो है वो विभूषण को नहीं देता कि वो उससे कुछ बात करे या वो रिलैक्स हो पाए। वो उसकी लेग से जो है उसे किस करना जो है वो साइड की तरफ जो है वो स्टार्ट करता है, लेग से नीज उसकी थाइज, थाइज से
टमी, फिर उसके ब्रेस्ट और उसके नेक बोन पे और उसके नेक पे, देन उसके लिप्स पे, उसके गालों पे, वैसे वैसे वो हल्की 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 जो है वो किसेस जो है वो करता रहता है। अब जो हमारे वंशी की हीट थी ना, वो शायद आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, तो वो अब किसी भी चीज़ का वेट जो था वो नहीं कर सकता था। तो वो पहले तो हमारे विभूषण को जो है ना वो माउथ से प्लेजर देना जो है वो स्टार्ट करता है, और वहीं दूसरी साइड उसे अपने हैंड से मतलब फिंगर से जो है वो प्रिपेयर करना जो है वो स्टार्ट करता है। यहाँ जो हमारा विंग था ना, वो काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से जो था वो मुयैन कर रहा था, बिकॉज़ अब उसका भी वो भी खुद को जो है वो हायर लेवल पे जो था वो लेके जाना चाहता था, बिकॉज़ 2 साल हो चुके थे। 2 या तुम ऐसे सोच लो कि 3 साल हो चुके थे कि वो वंकी से इतना ज़्यादा दूर था। उन दोनों के बीच में अभी तक प्लॉटिंग होने के बाद जब उनका आयुआन जो था वो हमारे विभूषण ने कंसीव किया था, उससे लेके अब तक उनमें कोई भी फिज़िकल रिलेशन जो थे वो नहीं बने थे। तो ऑब्वियसली बात है ना, उन दोनों के जो अंदर वाले अल्फ़ा और ओमेगा थे, वो तो अपने-अपने अल्फ़ा और ओमेगा जिनसे वो नॉट हुए उनको तो वो पहचानेंगे ही, और उनके टच को तो वो क्रेव ही करेंगे। तो जैसे-जैसे हमारा वांग जो उसे रेडी कर रहा था, वैसे-वैसे ही हमारा विभूषण जो था ना वो हायर एक्साइटेड स्टेट पे जो था ना वो जा रहा था। देखते ही देखते जो हमारा विभूषण है ना वो वांग जी से कहता है, "गगा बस अब और नहीं, प्लीज़ लव मी।" जब हमारा वांग जी जो है ना वो ये सुनता है, तो वो जल्दी से अपने फिंगर को जो है ना वो विभूषण के बटहोल से जो है वो निकाल देता है, और वो खुद को जो है वो तुरंत ही विभूषण के अंदर जो है वो एंटर कर देता है। जैसे वो विभूषण के अंदर खुद को एंटर करता है ना, तो हमारा विभूषण जो है वो बहुत ज़ोर से जो है वो चीख मार देता है। लेकिन यहाँ जो हमारा वांग था उसे फ़ील हो चुका था कि उसकी जिंशी के बाहर जो है ना वो एक स्पेल लगी हुई है, तो ये आवाज़ जो है वो बाहर नहीं जाएगी। उसके बाद उन दोनों की जो है वो लव मेकिंग जो है वो स्टार्ट होती है। यहाँ हमारा वांग जो है ना वो ऐसा कोई भी जिंसी का पार्ट नहीं था जहाँ पे हमारे विभूषण को ले जाके उसके साथ लव मेकिंग नहीं कर रहा था। वो उसे इतना ज़्यादा प्यार करता है कि उन्हें ये भी नहीं समझ आता कि कब मॉर्निंग से इवनिंग हो चुकी है, और यहाँ जितने भी डिसिपल्स थे ना, मतलब हमारे लान क्यूरैन, हमारे लॉन्स चैन, और भी हमारी जो वैनशिंग थी, वो उनकी जिंशी के बाहर आके जो है वो मैक्सिमम टाइम जो थे वो जा चुके थे, बिल्कुल जितने भी पर्सन थे वो उनके लिए खाना लेके आ रहे थे। लेकिन यहाँ उन्हें ये पता लग रहा था कि जिंशी के बाहर जो है वो एक स्पेल लगी है, जिसकी वजह से वो अंदर नहीं जा सकते हैं। तो जब डिसिपल्स ने ये बात जो थी उनको बताई थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा टेंस हो चुके थे। लेकिन जब सब कुछ निकल जाता है, तो तभी जो हमारा लंसी चैन होते हैं ना, वो जो है वो अंकल को बता देते हैं कि अंकल वो हंगजी जो है वो हीट में है, और शायद उसने, लेकिन तभी जो हमारा अंकल कुरैन होता है वो कहते हैं वो ऐसा नहीं कर सकता, वो एक अननोन पर्सन के साथ जो है वो नोटिंग नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता, उसने पहले भी ऐसा ही किया था। और जिसका लेकिन इतने में ही एक आवाज़ जो है वो अंदर से आती है, अंकल मैंने किसी एक्स्ट्रा पर्सन के साथ जो है वो नोटिंग नहीं की है, वो मेरा विंग है। जैसे ही अंकल कुरैन जो है वो ये सुनते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो क्लिप्ट से। लेकिन तभी जो हमारा मंजी होता है ना, वो उससे कहता है कि नहीं, वो उसे कुछ नहीं हुआ था, वो मेरा बीइंग है, वो मेरे लिए वापस आया है, और अब वो मेरा एक ओमेगा है। बिकॉज नॉटिंग करते टाइम हमारे मंजी ने जो था ना वो विंग को अल्फ़ा मार्क जो था वो अपना दे दिया था, और वहीं उसने विंग को कहा था कि वो उसे भी अपना ओमेगा मार्क जो है वो दे दे। मतलब उन दोनों ने एक दूसरे को जो था ना अब मार्क के साथ जो था वो अगेन नॉट कर लिया था। और अब जो हमारे विभूषण की कंडीशन थी ना वो बहुत ज़्यादा खस्ता हो चुकी थी, तो यहाँ जो हमारा वंशी होता है ना, विभूषण को अच्छे से क्लीन करके उसे रोब्स पहना के जो है वही रूम में सुला देता है, और खुद वहाँ से जो है वो बाहर आ जाता है, बिकॉज उसका जो हीट था वो प्रॉपरली मतलब कंप्लीट निकल चुका था, और अभी वो अच्छा महसूस जो था वो कर रहा था। लेकिन जब सभी ये सुनते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और टेंस हो जाते हैं। तभी जो हमारा अंकल कुरैन होते हैं वो उसे कहते हैं कि वांग जी, मैं चाहता हूँ कि तुम विभूषण को यहाँ से लेके जो है वो चले जाओ। जब सभी ये सुनते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, बिकॉज तभी जो हमारा सॉरी जो कुरैन होते हैं वो उसे कहते हैं कि तुम उसे नहीं छोड़ोगे, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, और यहाँ पे रहना मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूँगा, बिकॉज विभूषण को किसी भी क्लैन में रखना तुम्हें पता है कि ये उस क्लैन के जो है वो खिलाफ होगा, और हम तो यहाँ के हेड क्लैन है, और अगर वो हेड क्लैन में ही रहेगा तो सभी क्लैन्स को जो है ऐसे दिक्कत हो सकती है। लेकिन तभी जो हमारे लान सुचैन है ना वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं इस क्लैन का जो है वो क्लैन लीडर हूँ, और अगर अंकल आप चाहते हैं कि मैं वी क्लैन की राजकुमारी वेन क्लैन की राजकुमारी वेंचिंग जो है वो शादी करूँ, तो मेरा आपके सामने एक रिक्वेस्ट और है, या मैं ये कहूँ कि मैं एक ऑर्डर यहाँ पे और निकाल रहा हूँ कि हमारा वांगी जो है वो मास्टर वे से जो है वो पूरे रिचुअल के साथ जो है वो मैरिज करेगा, और जैसे मेरी वाइफ यहाँ रहेगी, मास्टर वे भी इसी क्लैन में वैसे ही रहेंगे। जब कुरैन ये सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन उसे याद आता है कि कहीं ना कहीं विभूषण के
विभूषण के साथ जो भी हुआ था ना, उसके पीछे उसी का ही मतलब थोड़ा सा जो था वो ये था, बिकॉज उसे पता लग चुका था कि विभूषण जो है ना वो ब्लैक पावर जो है वो अपने अंदर जो है वो कंट्रोल कर सकता है, और शायद उसी ने ही ये बात जो थी वो जिन क्लैन के हेड मतलब लीडर जो थे उनसे बताई थी, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई थी और हमारे विभूषण को जो है उस क्लिप से जो था ना वो नीचे जाना पड़ा था या गिरना पड़ा था। तो तभी जो हमारे कुरैन होते हैं वो जो है अपना सिर जो है वो नीचे कर देते हैं, तभी सिंचानु से कहता है कि अंकल आप एक बार जो गलती कर चुके हैं ना उसे दोबारा मत दोहराइए, और मैं चाहता हूँ कि उस गलती का प्रायश्चित करने का समय जो है ना वो अब आ चुका है, तो आई थिंक आपको जो है वो मास्टर वे को यहीं रहने की जो है वो अनुमति दे देनी चाहिए। तभी जो किरण है वो वहाँ से कुछ बिना बोले ही चला जाता है और वो कहता है कि तुम ये इस क्लैन के जो है वो क्लैन लीडर हो, जो तुम्हें सही लगे तुम वो कर सकते हो। जब हमारा वी वुशियान भी इस चीज़ को सुनता है, जब वो अंदर था तो उसे थोड़ा अच्छा लगता है, और जब हमारा वांग जी और जो हमारे चेबुजन थे वो उस चीज़ को सुनते हैं तो उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन इतने में ही मैचिंग थी वो भी वहाँ आ जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी जब उसे ये पता लगा था कि वो विभूषण है, बिकॉज उसकी जो है उसके साथ काफ़ी बनती थी। वो वांगजी से कहती है कि वो विभूषण से जो है वो मिलना चाहती है, लेकिन तभी वांगजी से कहता है कि वो भी रेस्ट कर रहा है तो उससे कल मिले। तो गाइज़ मैं अपनी स्टोरी को जो है वो यहीं स्टॉप कर रही हूँ। होप सो कि आपको आज का पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, और लास्ट में एक ही बात बोलेंगे कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।